पाटेकर का डायलॉग है भैया, एक टेनेंट भैया लैंडलॉर्ड को भैया बकवास बना देता है। हाँ जब भैया, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आप बैड टेनेंट यानी कि बुरा टेनेंट, एक मिनट में दरवाजा खोल लेता हूँ ताकि इसका इको ना आए। हाँ, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भैया आप बैड टेनेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं भैया। बैड टेनेंट बता भैया, आजकल ये नए ज़माने के लोग बहुत होशियार होते हैं भैया, आपका बम्बू लगाने की कोशिश करता है। मेरा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस क्या हुआ पता है भैया, दो लड़के मेरे घर देखने आए भैया और मैंने उनका पूछा भैया कि आपका लैंडलॉर्ड का नंबर दीजिए, मैं रेफरेंस चेक करता हूँ भैया। जैसे ही मैंने फ़ोन लगाया भैया, उसका जो दोस्त था दूसरा उसके साथ आया था, उसके खीसे में फ़ोन बजा भैया। और मैं इतना नाइव और इतना भोला आदमी था, मैं समझा यार, तो बोले मैं अभी फ़ोन लेके आता हूँ। तो वही आदमी मेरे अपार्टमेंट के बाहर से वो फ़ोन उठा के मेरे को अच्छा रेफरेंस दे दिया भैया। तो वो क्या होता है, वही आदमी यहाँ पे उसके भागीदार में रहने वाला था। आजकल के ज़माने में भैया मोबाइल्स और इंटरनेट इतना फ्रॉड हो गया भैया, कोई भी आदमी आपका आराम से बम्बू लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके भैया बेड टेनेंट से आराम से उसको अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार 14वां पॉइंट है कौन सा, इसको मैंने सीरियल नंबर वाइज नहीं बताया था। 14 के 14 पॉइंट आप देखेंगे तो आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा। और ये जो है ना भैया, ये मैंने ये 14 पॉइंट अपने किताबें पढ़ के और अपना एक्सपीरियंस से नहीं भैया, आज की 2024 में भी भैया मैं आज क्या करता हूँ, कहता है कोई भी बड़ी कंपनी का अपार्टमेंट रेंट करने जाता हूँ तो मैं टेनेंट बन के चेक करने जाता हूँ कि वो लोग क्या क्या कैसे कैसे चेक करते हैं। और उनकी जो होशियारी है भैया, वो मैं अपने अपने अपार्टमेंट में इस्तेमाल करता हूँ, तो वो भी आपको मैं थोड़ी होशियारी देता हूँ भैया। और ये टेनेंट होता है भैया, आपका क्लाइंट होता है, तो वो क्या है, वो आपको महीने के महीने पैसे देता है भैया। कई लोगों का क्या जीवन में एक ही टेनेंट आता है, वही ऐसा दिमाग खा जाता है भैया, तो दूसरी प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है भैया। बहुत सारे आप रियल एस्टेट देखेंगे, वो इन्वेस्टर बनने से बचते क्यों पता है, टेनेंट से डील करना बहुत हार्ड होता है। मेरी ये 14 अभी मैं आपको बताऊंगा, वो अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी भैया। नंबर 1, कभी अपना मकान भैया ऐसे आदमी को किराए पे मत दो जो आपका दोस्त हो, सगा संबंधी हो, फ्रेंड हो, आपको जानता है, उसको कभी भी मकान मत दो भैया। क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, ये टेनेंट होता है ना, कोई एक दिन का नहीं होता है, लाइफ टाइम लंबा रिलेशन। कई टेनेंट तो भैया 10-10 साल आपके मकान में रह सकते हैं। आज वो बढ़िया है भैया, वही कर आदमी अगर आपका क्लोज रिलेटिव होगा तो वही आपकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपका ही बम्बू मंगाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ भैया, अगर आपने अपने दोस्त को टेनेंट पे दे दिया भैया, वो बढ़िया है, आपको सब दे रहा है भैया, 1 साल के बाद 2 साल के बाद जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको उसका किराया बढ़ाना पड़ेगा। आप जैसे ही किराया बढ़ेगा तो आपको दोस्त को लगेगा अरे यार मेरे से किराया बढ़ा है, पड़ोसी वाले का कम है, आपका संबंध की पत्थर फटेगी और वही आपका वीक पॉइंट जान के आपका ही बम्बू लगाने की कोशिश करेगी। यानी कभी भी अपने दोस्त को कभी भी किराए पे लगाने की कोशिश मत करना भैया। मेरा यूट्यूब का वीडियो देख के भैया एक इंडियन यहाँ पे लावाल यूनिवर्सिटी में आया था, उसने मेरे को लिखा कि मेरे को अपार्टमेंट भाड़े चाहिए। मैंने उसको अपार्टमेंट दिखाया भैया, उस अपार्टमेंट का किराया कुछ $1400 था भैया। उसको अपार्टमेंट दिखाया, उसको चाय बाय पिलाई, नाश्ता बस्ता कराया, मेरे को लगा चलो मैं भी ऐसा उसको दे देता हूँ भैया, लड़का सही है, उसकी वाइफ यूएस से आने वाली थी। तो अभी ये आदमी सब ठीक हो गया भैया, सब फाइनल हो गया, पेपर का सब फाइनल। उसके अगले दिन मेरे को बोलता है भैया 1400 किराया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरा भैया, आप मेरा भैया 1200 ले लो। अभी पहला भैया 1 अगस्त था, सितंबर था, 1 अगस्त को वो किराया पे रहे, 2 दिन पहले मेरे बहुत सारे किराएदार आए, उसको जाने दिया, उसको नमूने को मैंने भाड़े दिया, और 2 दिन पहले बोलता है मेरे से नहीं पोसाएगा भैया। यानी कि वो अपना वाला ही बम्बू मानेगा। यानी कि लॉ नंबर 1, कभी भी अपने फ्रेंड्स, दोस्त, किराएदार को कभी किराया मत दो भैया। रूल नंबर 2 भैया, कभी कोई भी टेनेंट हो उसको अपने घर पे मत बुलाइए, कोई क्लोज रिलेशन डेवलप मत करिए भैया, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, अपने वाइफ अपने बच्चे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करिए। क्योंकि ये टेनेंट क्या कहता है, कभी मकान खाली करवाना पड़ता है भैया, उसको बोलना पड़ता है मेरी डॉटर वहाँ पे मूव हो रही है, मेरी वाइफ वहाँ पे मूव हो रही है भैया। अगर उसको आपकी पूरी की पूरी भैया आपकी ये जियोग्राफी मालूम होगी भैया, तो आपकी इस्तेमाल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपका ही बम्बू मारेगा। कभी भी अपने क्लाइंट से बहुत क्लोज रिलेशन डेवलप मत कीजिए। उसका जब भी फोन आए तभी बोलिए हेलो, हाँ वारी बावारी सब गया भाड़ में भैया, हेलो यानी क्या काम है बोलो, सीधा ऐसे। ज़्यादा आप उसको बहुत मस्का लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये मनी ट्रांजैक्शन का रूल है भैया, उसमें आपको हमेशा अपर हैंड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही भैया गिर गिरा के बाप बापला बनेंगे तो वो आपका बम्बू लगाने की कोशिश करेगी। यानी कि रूल नंबर 2, कभी भी अपने टेनेंट का क्लोज रिलेशन बनाने की कोशिश मत करिए। उसका खाली किराया तो किराया ले लीजिए,
और उसका उसका फ़ोन आए तो फ़ोन करिए, बाकी आपको कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है भैया। रूल नंबर 3 भैया और ये रूल नंबर 3 में भैया मैं आपको बताऊँ कि आप उसका वेरिफिकेशन कैसे करता है कोई भी आदमी किराए पे लेने आता है तो भैया। एक तो भैया वो उसका वर्क रेफरेंस का फ़ोन नंबर लीजिए, उसको फ़ोन कीजिए भैया, वो कंपनी लीगल है तो उसको फ़ोन पे बात करके पूछिए वो कहाँ कितने दिन से काम कर रहा है, क्या है वो सब पूछिए। ऐसे हवा में गोलीबारी मत कीजिए भैया। कभी भी कोई आदमी को भैया बिना जॉब के आप रेंट पे मत रखिए भैया। मैं रखता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लावाल यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट आते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ पता है, वो जैसे आता है मैं उनका वो इमिग्रेशन का एक पेपर है जो बोलते हैं कि इनका लोन पास हो गया और महीने का महीना उनका खर्चा फॉरेन से आने वाला है भैया। ऐसा कोई भी प्रूफ हो तो ही आप दे सकते हैं भैया। जो आदमी जॉब ढूंढ रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं है भैया, उसको कभी भी आपको रहना नहीं है, यानी कि वर्क रेफरेंस चेक करना है भैया। पॉइंट नंबर 3 में भी दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करिए पता है, उसका लैंडलॉर्ड का रेफरेंस चेक करना है। अभी मैंने बताया कि लैंडलॉर्ड का रेफरेंस में पहले ये लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त का नंबर दे देता है, अपने पिताजी का नंबर दे देता है, सब बोलते हैं ये तो झूठा आदमी है भैया, कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है कि लैंडलॉर्ड सही है कि उसका दोस्त का नंबर दिया है, तो उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे करने का भैया, उसका लैंडलॉर्ड का जो इन्फॉर्मेशन मांगे उसमें उसका पोस्टल नंबर, अपार्टमेंट का कौन सा कहाँ पे वो लैंडलॉर्ड ले रहा है भैया, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस सब ले लीजिए, ठीक है। अब आप जब लैंडलॉर्ड को फ़ोन कीजिए तो पहले उसको पूछिए कि आपका पोस्टल कोड कौन सा है, आपका अपार्टमेंट नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस कौन सा है, कितने साल से रह रहा है भैया। यानी कि लैंडलॉर्ड सही में लैंडलॉर्ड है कि भैया उसका दोस्त है, ये आपको चेक करना है। क्योंकि आजकल के ज़माने में भैया कोई भी आदमी आराम से 2 मिनट में लैंडलॉर्ड बन जाएगा और आपको रेफरेंस दे देगा। बाद में मालूम पड़ेगा ये तो लैंडलॉर्ड नहीं था, उसका दोस्त था, उसने आपका बम्बू लगा के झूठा रेफरेंस दे दिया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तीसरे नंबर की चीज़ भैया, तीसरे नंबर के पॉइंट में मैं बताता हूँ भैया, हमेशा क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए। क्रेडिट स्कोर 650 के अप हो तो ही ध्यान दीजिए कि जो आदमी किसी और का बम्बू लगा के आएगा वो आपका भी बम्बू लगाएगा, वो उसकी मेंटालिटी रहती है भैया। मैंने देखा है कई लोग टेनेंट जाते हैं उसके बाद उनके लेटर आते हैं भैया ये बिल आया वो बिल आया, बिल भैया 1-1 साल तक बिल आते रहेंगे। अरे कई बार तो भैया सुबह 5 बजे दरवाज़ा खखड़ाते हैं वो उगरानी वाले कि वो आपका वो आप वो है क्या, पैसे नहीं दिए। तो इसके लिए आपको हमेशा क्रेडिट स्कोर चेक करना भैया। जो नया आदमी है उसका अगर क्रेडिट स्कोर नहीं है भैया तो उसके कंट्री का क्रेडिट स्कोर देखिए, उसका बैंक बैलेंस का हिस्ट्री देखिए, उसके पास पैसे है कि नहीं भैया। चौथा नंबर का पॉइंट है, तीसरे नंबर के पॉइंट में मैं बताता हूँ भैया, उसका हमेशा बैकग्राउंड यानी क्रिमिनल चेक करिए कि किसी का बम्बू लगा के तो नहीं है भैया, ये आपको चेक करना है भैया। चौथा नंबर का मैं क्वेश्चन बताता हूँ भैया कि हमेशा उसका इंटरव्यू ले टेनेंट का भैया, तो आस्क अबाउट हिज फैमिली कि क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं माताजी, और वो उसका रिस्पॉन्स आने की वजह से आपको मालूम पड़ जाएगा भैया कि ये आदमी उसका फैमिली का वैल्यू कैसा भैया। और उसको पूछेगा भैया उसका लाइफ में उसका क्या क्या है, उसकी डिफ़िकल्टीज क्या है, उसका किसके लिए उसका वैल्यू करता है, उसकी ऑनेस्टी चेक कीजिए कैसा आदमी भैया। कभी भी आप इंटरव्यू ले भैया तो ऐसा मत भी 2 मिनट में भगा दीजिए भैया। इंटरव्यू ले तो कैसे क्वेश्चन पूछते मैं बताता हूँ। हमेशा मैं जब टेनेंट का इंटरव्यू लेता हूँ भैया तो अपने बारे में बताता हूँ, मैं ये जॉब करता हूँ, सुबह 9 बजे निकलता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, ये वो सब बात करता हूँ। तो उसको लगा कि मैंने शेयर किया तो उसको पूछना चाहिए कि आपका दिन कैसा रहता है टेनेंट भैया। और उसको आपको ये फिक्स करना है गोल्डन रूल भैया कि आपको टेनेंट के साथ मिनिमम आधा घंटा गुजारना है, कि वो आपके घर में 1 साल रहेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा तो माहिती होना चाहिए कि आदमी करता क्या है भैया। दूसरा नंबर का उसको पूछना है कि आप कभी भी मकान लेने जाए तो आपका मेन क्या आप देखते हो, टेनेंट को पूछना है कि आप तो उसको उसके जॉब कैसे होनी चाहिए, वो क्वाइट होना चाहिए भैया, शांत एरिया चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सेफ्टी चाहिए, गार्डन चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसको ही नहीं मालूम भैया क्या क्या चाहिए, तो कोई भी आदमी लेके आपका बम्बू लगा के चला जाएगा भैया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा कि आपको कभी अपने पुराने मकान मालिक के साथ झगड़ा हुआ है भैया। और हमेशा ये टेनेंट का झगड़ा होता है तो हमेशा मकान मालिक का ही फॉल्ट होता है, आप देख लेना भैया। वो क्या करता है ऐसे उसको हमेशा लगता है सामने वाला ही गलत है, वो तो राजा हरिश्चंद्र है भैया। उसका डिटेल पूछिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये पूछना भैया। चौथा नंबर का भैया आपको पूछना कि आपके हिसाब से अच्छा टेनेंट का क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये क्वेश्चन उसकी आंख में आंख डाल के पूछ लेना भैया। आपको लगेगा कि आदमी बहुत पक्का है, लेकिन ऐसे ही आदमी होंगे तभी आप रियल एस्टेट का बिजनेस रन कर सकते भैया। एक आध आदमी को जो भयंकर आ गया भैया तो आपका बम्बू लगाएगा। अगर वो बताएगा कि भैया रियल अच्छा टेनेंट का क्या व्हाट मेक्स ए गुड टेनेंट, तो बोलेगा भैया टाइम पे पेमेंट के, घर अच्छा साफ सफाई रखे, शांत रखे, ये सब क्वेश्चन का उसको आंसर देना है तो सही बात है। अगला क्वेश्चन उसको पूछना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है भैया, ये बहुत जरूरी है। आप पूछेंगे इसकी हॉबी देख के क्या शादी करनी है टेनेंट से, नहीं भैया। हॉबी क्यों पूछनी है, अगर आप हॉबी पूछेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर इसको डांस का शौक है भैया तो घर में भैया चौथे माले पे हो गया डांस करेगा, नीचे वाले सबको परेशान करेगा भैया।
उसको क्या चीज़ का शौक है, वो बॉडी बिल्डिंग का शौक है, बॉक्सिंग का शौक है, उसके लिए उसका मेंटल स्टेट आपको मालूम पड़ेगा ये आदमी है क्या भैया। किसी को रीडिंग का शौक है भैया, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आदमी शांत है, वो सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ आप इंटरव्यू में पूछ सकते हैं भैया। अभी मैं आपको 5वां नंबर का पूछता भैया तो हमेशा आप टेनेंट से पहली बार मिले तो उसको अपने बैड एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और उसका बॉडी लैंग्वेज रीड करिए कि ये क्या बोलते हैं भैया। उसको बताइए कि भाई मैं अपना बैड एक्सपीरियंस क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ भैया। मैं हमेशा बताता हूँ भैया, एक टेनेंट था मेरा, उसको मैंने ऐसी वाइट कलर की वॉल वाला मकान दिया भैया। उसके 6 महीने के बाद मैं उसका प्लम्बिंग चेक करने गया तो पूरे मकान में भैया डार्क ब्लैक कलर का मेरी बिना परमिशन के ठोक दिया था भैया। तो आपको कैसा बात है, उसको ऐसा बोलिए तो उसका हाव भाव, उसका एक्सप्रेशन देखिए कि आदमी कितने में है भैया। दूसरी बार बताइए भैया मेरा एक्सपीरियंस, आदमी बोलता है जब घर लेने आता है तो एकदम शांति से हरिश्चंद्र बन के आता है, लेकिन जब घर में रहने जाता है तो भैया उसको रोज पार्टी फुल म्यूजिक लगा ठुक्कू 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 चालू कर देता भैया। आजू बाजू वालों सबके दिमाग में दही कर देगा, सब आपको एज ए लैंडलॉर्ड आपको हेट करेंगे भैया। और लैंडलॉर्ड का भैया ये नेबर्स के साथ रिलेशन होना बहुत अच्छा है। तो आप उसको पूछिएगा आप पार्टी पर्सन है भैया। तीसरा नंबर की चीज़ पूछना भैया, इस मकान में कितने रहने वाले हैं, उसको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताए कि मेरे बाद ऐसा हुआ था सही में। एक आदमी मकान लेने आया था, उसमें 6 जने रहते थे भैया। वो आदमी क्या करा, मैंने उसको कि 1200 में मकान लिया भैया और वो सबको 300 में भैया वो पथारी किराए पे देता था भैया। और ये स्टूडेंट लोगों का बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको बताइए और ये सुन के उसका माइंड एक्सप्रेशन देखिए कि वो क्या करता भैया। रेंट पेमेंट के बारे में बताइए। मैं अपने टेनेंट को क्या बता रहा हूँ जो पहली बार मिलता हूँ भैया, मेरे को एक ऐसा टेनेंट मिला था, उसका किराया था $1000 भैया। आज 200 देगा, कल 500 देगा, परसों 300 देगा, ऐसा कट के पेमेंट देता है। तो उसका ये बॉडी लैंग्वेज रीड करेगा। आप तो ऐसा नहीं करोगे ना भैया, उसको सीधा सीधा पूछ लेने का भैया। और ये सब चीज़ करेंगे ना, ये सब बोलेंगे तो उसका लेवल क्या है उसको मालूम पड़ जाएगा। और जो आदमी जेन्युइन होगा ना भैया, उसको तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको कुछ मालूम नहीं होगा भैया। मेरा अभी का एक रिसेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, एक बखड़ जंतर ऐसा आया है भैया, रोज हफ्ते में 2-3 बार तो उसका फोन आ ही जाएगा, अरे ये बल्ब नहीं चल रहा, अरे ये फैन क्लियर। उसको मधुमक्खी को भैया वॉशर ड्रायर चलाना नहीं आने आता, तो उसका कोर्स मेरे को देने का वॉशर ड्रायर कैसे चलाने का भैया। वो आदमी जो संडास होता है वेस्टर्न टॉयलेट, उसके ऊपर भैया इंडियन स्टाइल से बैठ गया भैया, पूरा मरगा हिला दिया उसने ऐसा करके। ऐसे ऐसे नमूने होते हैं भैया। तो ये सब चीज़ें आपको बोलता है भैया कि ये ऐसे भी टैलेंट है, आप तो ऐसे नहीं है भैया, उसको पूछ लेने का तो आपको मालूम पड़ेगा भैया। 6ठा नंबर का क्वेश्चन बताता हूँ भैया कि आपको उसका बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने पहले बताया भैया, हमेशा आपको कम से कम 30 मिनट उसके साथ गुजारना भैया। उसको डोंट रश, उसको सामने वाले को बोलने का टाइम दीजिए। आप ही बक बक मत कीजिए भैया, आप बोलेंगे तो आपको रिपीट करेंगे, लेकिन उसको सुनिए वो क्या बोलना चाहता है भैया। और कोई भी डिसीजन उसको क्विक मत दे दीजिए, हाँ दे दिया नहीं दे दिया। उसको बोलेंगे मेरे पास और भी टैलेंट है, मैं उसको आपको पूछ के बताऊंगा भैया। और उसका बॉडी लैंग्वेज उसका पोलाइट है भैया, अपने पिताजी माता जी के क्या बोलता है, नहीं बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए भैया। पॉइंट नंबर 7, उसको पूछिए आपको घर क्यों मूव करना है भैया, क्यों खाली करना है, इसको पूछिए। और उसके बाद उसको हेल्प मत कीजिए, आप सुनिए कि उसकी क्या कहानी है भैया। उसका जॉब चेंज हुआ है, मकान मालिक ने खाली करवाया, मकान मालिक ने खाली करवाया तो क्यों करवाया भैया, सही रीज़न लीजिए। कई बार क्या होता है पता भैया, मकान मालिक खाली करवाना होता है, वो क्या टेनेंट से थक गया होगा तो आपको अच्छा रेफरेंस देगा कि छुट्टी मुसीबत मेरे घर से भैया तू ले जा, तो क्या ऑटोमेटिक अपने आपको टेनेंट को अच्छा रेफरेंस दे देगा, तो उसकी मुसीबत तो गई भैया। लेकिन आपको ये भी चेक करना था आपने मूविंग क्यों किया, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन लेना भैया। 8वां नंबर का क्वेश्चन उसको पूछना है कि आप इस मकान में कितने रहने वाले हैं भैया। कई बार क्या करते हैं, एक कपल रहने आएगा, फिर मालूम पड़ेगा भैया दूसरा कपल ये लोग को शेयरिंग में रह रहा है, उसके बच्चे हैं भैया। और स्टूडेंट के बारे में तो चोखे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आना चाहिए कि इस मकान में कितने रहने वाले हैं और उनका नाम क्या क्या है भैया। ऐसा नहीं कि इस बार गए तो 2 थे, दूसरे बार गए तो दूसरे और 2 थे, तीसरी बार गए दूसरे और 2 थे भैया। हर बार उसकी पथारी चेंज होती रहेगी, तो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी भैया। आपको ये भी पूछना है कि भैया आपके पेट्स कुत्ते बिलाड़ी है भैया, वो भी पूछ लेना भैया। आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये भी पूछ लेना भैया। 9वें नंबर का चीज़ है, सभी चीज़ों के ऊपर बात है भैया, हमेशा ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ये क्रेडिट रिपोर्ट, बैकग्राउंड चेक, जॉब, पोलाइट नेट सब गया बाढ़ में भैया। मेरे को मालूम है भैया, मेरा जब टेनेंट को बहुत परेशान करने वाले आ गए तब मैं क्या आधा घंटा के साथ उसको गुजारूँ भैया, बाकी किसी का एडवाइस नहीं लेने का। आपका दिल क्या करता है, आपको ये आदमी कैसा लगता है देखना है भैया, तो बहुत ज़रूरी है भैया।
नंबर 10 क्या बताता हूँ भैया, कोई भी टेनेंट आपको भैया पहले ही बार में नेगोशिएट करने लगे भैया तो उसको हमेशा बाय बाय गुड बाय करके बिग नो कर दीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भैया। मेरा मेरे में जब नया नया था तो भैया मनी की पोजीशन बहुत टाइट रहती थी, तो 1 महीने का मकान का खाली रहने वाला था। मैं बोला टेनेंट को बुलाया, उसको मालूम पड़ गया कि इसको बहुत गरज है, टेनेंट को मालूम पड़ गया कि मेरे को बहुत गरज है। उसका 1400 किराया था तो मेरे को बोले कि मैं तुम्हें तो 1100 दूंगा, 1200 दूंगा। मैंने उसको 1250 में उसको फाइनल दिया, 150 मैंने कम किया पहले तभी मेरे को मालूम पड़ जाना कि ये चाहिए बब्बू चक मेरे को बम्बू मारने वाला है। मैं नहीं समझा भैया, उसको किराया पे दिया। 1 महीना गया भैया तो बोले ये बहाना भी कैसा कैसे निकालते हैं, बोले उसका इंसुलेशन तो बहुत पतला है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत खाता है हीटिंग का भैया, आप मेरे को हीटिंग का भी दीजिए, नहीं तो मैं हीटिंग का इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरूंगा। अब तेरी गाकी का तो ये लफड़ा हो गया है। तीसरी 2-3 महीने गए तो वो क्या बोले पता कि यहाँ पे मेरे को नहीं पोसा था भैया, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मकान का किराया लेट देने लगा, ये सब फिर रोज रोज का लफड़ा भैया। जब भी उसका फोन आया भैया कुछ ना कुछ नया नाटक हो गया। यानी कि हमेशा जो भी आदमी बहुत सारा नेगोशिएशन करे प्राइस के बारे में, मेरे को फ्री इंटरनेट दो, वो दो, फलाना धमका दो भैया, उसको पहले ही दिन बोला तू घर रह जा, हमको तेरे को मकान देना ही है भैया, तो पहले उसकी मुसीबत बता देने की। पॉइंट नंबर 10 बताता हूँ, हमेशा रेंटल इंश्योरेंस से पहले मत बताना भैया, मकान उसको देखा ये सब वो, उसके बाद उसको फ़ोन कर बताइए भैया। क्या फ़ोन करके बताएंगे तो आपको उसको क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज मानेंगे कि वो फ़ोन कैसे रिप्लाई करता है, हेलो मेरे को रेंटल इंश्योरेंस चाहिए अगर आपको मकान देना है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और देखिए। यही चीज़ आपको पूरे साल 2 साल 5 साल तक वही डील करना पड़ेगा। उसको सुनिए उसका क्या क्या नखरा होता है भैया। अगर एकदम पोलाइट जेन्युइन होगा तो बोलेगा मैं रेंटल इंश्योरेंस तुरंत दे दूंगा भैया। तो ये क्या पॉजिटिव बात बताता है कि आदमी एकदम समझदार है और थोड़ा होशियार आदमी है भैया। नंबर 11 बताता हूँ भैया, हमेशा लीज एग्रीमेंट सॉलिड पावरफुल गोल्ड डॉक्यूमेंट की तरह बताइए भैया। क्यों? जब मैं नया नया था भैया तो मैंने लीज एग्रीमेंट क्या लोगों का देख के मैंने बता दिया, जब ताकि मेरे को मालूम पड़ेगा कि लीज एग्रीमेंट में कीज लॉस्ट की का मैंने नहीं लिखा था भैया। अभी कोई टेनेंट है भैया नाटक, उसका की लॉस्ट हो गया, लॉक आउट हो गया बाहर भैया, तो उसके लिए क्या करेंगे भैया, उसका ताला तोड़वाना पड़ेगा। अगर आपके पास की है तो भैया तो आपको जाके खोलना पड़ेगा। मेरे पास तो 1000 धंधे होते हैं भैया, मैं चाबी लेके थोड़े उसके पास घूमता रहूँगा कि तू तेरा ताला खोल भैया। तो हमेशा कुछ एक लॉस्ट की होगा कुछ भी होगा तो भैया उसका मिनिमम $100 का कैसा कोई चार्ज डाल दीजिए भैया, ये बहुत ज़रूरी है, वो आपका टाइम के लिए की के लिए, और वो नाटक नखरा न करे इसके लिए भैया। उसके लीज एग्रीमेंट में ये भी चोखा चबक लिख दीजिए कि अगर आपने फ्रीजर स्टोव कुछ दे रखा है भैया तो ये फ्रीजर स्टोव अगर कुछ दिया है तो ठीक है वापर, लेकिन तू टूटा भागा तो तेरे को रिपेयर करना है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है भैया। ऐसा नहीं है ये फ्रिज ठंडा नहीं होता है। वो अभी एक नमूना मेरे को ऐसा मिला था वही बोले वॉशर में कपड़े बराबर साफ नहीं होते। मैं तेरी कहा कि वॉशर के कपड़े साफ नहीं होते वो मैं कैसे चेक करूंगा बता। और वो आदमी पूरे दिन भैया मजदूरी करके आए भैया, वॉल ये मैकडोनल्ड में भैया टिकला टिप के, और मेरे वॉशिंग मशीन में वो धोए और बोले ये उसकी सुगंध नहीं जाएगी। अरे मैकडोनल्ड की सुगंध कैसे जाएगी, पूरा दिन भजिया तड़ेगा तो भैया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया हमेशा लीज एग्रीमेंट में सॉलिड आपको डॉक्यूमेंट बनाना भैया। अभी मैं आपको जो 15 में चीज़ बताना चाहता हूँ भैया कि कौन सी चीज़ आप 12वीं चीज़ बताओ कौन सी चीज़ आपको नहीं पूछ सकते भैया। आप कभी भी टेनेंट को भैया रिलीजन के बारे में नहीं पूछ सकते, वो कौन सा धर्म है उसको नहीं पूछ सकते भैया। यहाँ पे आप उसका कहाँ देश से आ रहे हैं वो भी इस स्थिति में नहीं पूछ सकते भैया, क्योंकि सभी लोग एक ही है भैया। कभी उसका फैमिली का क्या वैल्यू है, क्या चाइल्ड है, उसका डिवोर्स है, बच्चा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं भैया। इस घर में कितने रहने वाले हैं वो पूछना आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपके कितने बच्चे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, उससे आपके कोई मतलब नहीं भैया। चौथी चीज़ आपको कभी उसकी रेस क्या है, उसकी स्किन इथिनिसिटी क्या है वो आप कभी भी नहीं पूछ सकते भैया। 5वीं चीज़ वो जेंडर क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है वो आपको कभी नहीं पूछते चाहिए। और 6ठी चीज़ उसका हेल्थ क्या, उसको रोग हुआ है ये वो आपसे आपके उससे कोई मतलब नहीं है भैया, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आप पूछेंगे तो आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है भैया। 14वीं चीज़ मैं बताता हूँ भैया, एक चीज़ आप लिख लीजिए, और ये मैंने गलती कर रखा है भैया। आज से 2 साल पहले जब मेरा एक मकान खाली हुआ था भैया, तो मैंने क्या यहाँ पे रेफ्यूजी वाले होते हैं, रेफ्यूजी वाले परदेश से जो लोग आते हैं भैया उनको भी मकान दिलवाने में कोशिश करते हो। ये बड़ी अच्छी रेंट दी थी, मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और बड़े अच्छे लोग होते हैं भैया, उसमें नो प्रॉब्लम होता है। लेकिन रेफ्यूजी के थ्रू मेरे को एक कजाकिस्तान का भैया एक रशियन कपल मेरे को मिला भैया, बड़े अच्छा आदमी सब सही, लेकिन वो क्या बोले वो मेरे को मालूम ही नहीं पड़े भैया।
उसको ना ही इंग्लिश आए ना ही फ्रेंच आए भैया। और वो जो भी जब उसको मैंने पहली बार बात हुई तो मैंने गूगल ट्रांसलेटर से उसको यूज़ करके बात करके बता दी भैया। और हमारे बीच में क्या वो ये रेफ्यूजी वाले वो थे, उस उन्होंने बेचारों ने समझा या तो बात हो गई भैया। अभी वो आदमी 6 महीना साल रहा भैया, हमेशा भैया वो कुछ भी बात करे भैया वो मेरे को मालूम ही नहीं पड़े। जब भी उसका फ़ोन आया तो मेरे को टेंशन आएगा कि ये क्या बोल रहा है भैया। मैं उसको बोलूँ फ़ोटो भेज, तो ये सीलिंग का फ़ोटो भेजेगा, मेरे को क्या मालूम पड़ेगा भैया। उसकी रशियन लैंग्वेज मेरी की हिंदी इंग्लिश उससे कुछ कोई कनेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम भैया। जब भी मैं जाऊँ उसको साइन लैंग्वेज से बात करने की, और उसको छोटी छोटी चीज़ें भैया समझाने में भैया दिमाग का दही हो जाता है। शुरुआत में ये चीज़ क्यूट लगती है, बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है भैया, लेकिन भैया आपका मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और वो आदमी का फ़ोन आया भैया तो वो क्या बोल रहा है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा भैया, नहीं आप कौन सी भाषा में समझेगा। उसको उसको टेक्नोलॉजी सिखाने की जवाबदारी आपकी आ जाएगी कि गूगल ट्रांसलेटर ऐसे यूज़ करना है, ये ऐसे यूज़ करना है भैया। तो ये आप इस्तेमाल करेंगे 14 रूल भैया, तो आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होगी भैया। उसके अलावा भी आपको कोई भी चीज़ जानी है रियल एस्टेट के बारे में भैया, तो मैंने पहले भी बताया कि मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ भैया, और बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ मैं आपके वीडियो में बता सकता हूँ भैया। तो कोई भी आपको नया कमेंट में कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे को कमेंट में लिख के बताइए, मैं आपको बताऊँगा भैया। टेनेंट होता है आपका माई बाप होता है, आपका क्लाइंट होता है। एक टेनेंट आपका भैया, एक टेनेंट आदमी को भैया है ना एकदम बकवास बना देगा। आपकी एक टेनेंट बुरा आएगा ना, आपकी लाइफ पूरी बकवास कर देगा, आपकी लाइफ फेल कर देगा। नारायण पाटेकर का डायलॉग है भैया, एक टेनेंट भैया लैंडलॉर्ड को भैया बकवास बना देता है, ये हालत होती है भैया। तो आपको ये ज़रा ध्यान से सुनना भैया। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक देना भैया, वीडियो अच्छा ना लगे तो उसको डिसलाइक करना। कोई भी आदमी रियल एस्टेट में आपका फ्रेंड फैमिली इन्वेस्ट करने की सोच रहा है भैया, तो ये उसको वीडियो भेजना भैया, तो उसको मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्ट करना तो ठीक है, लेकिन टेनेंट कैसे अच्छा ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।